क्या बात है डियर, आज इतनी सुबह सुबह नहा के रेडी हो गई? हाँ मीनू, सुबह सुबह नहा लो ना तो नींद भी नहीं आती और पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है। नींद भगाने के लिए तो सबसे बेस्ट चाय होती है। फिर चाय पीते हैं। नहीं मीनू, मन नहीं है। अच्छा चल छोड़, लड्डू तो खा सकती है, मेरे घर से लड्डू आए, चल तुझे लड्डू खिलाती हूँ। हम नहीं खा सकते, वो हमारा मतलब है कि हमारा मन नहीं है। पक्का? तूने कल रात से कुछ नहीं खाया है? हाँ, वो बस खाने का मन नहीं था इसलिए। तुम खा लो जाके। चल छोड़, मैं तो चली चाय पीने। रानी बेटा, माँ, सदा सुहागन रहो। आइए बैठिए ना। आइए बैठ जाइए। आज तुम्हारी शादी के बाद पहली तीज है ना, इसीलिए तुम्हारे लिए तोहफे लाई हूँ। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ राजा से नहीं, मुझसे भी है। ये मेहंदी, बिंदी, कंगन, सिंदूर और ये लहरिया साड़ी, ये सब सुहाग की निशानी है जो एक माँ अपनी बेटी को तीज पर देती है। मैंने तुम्हें बहू नहीं, बेटी माना है, इसीलिए माँ के अधिकार से ये उपहार तुम्हारे लिए लाई हूँ। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, वो पीठ में थोड़ा सा दर्द है। आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ, और ये माथे पे क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो ना निकलने की जल्दी में दरवाजे से टकरा गई थी। अच्छा, हम लोग चलते हैं, तुम्हें पढ़ाई भी करनी होगी। हाँ, लेकिन माँ, ये सब कलाई पे चोट, ये कैसे? ओहो रानी, अरे आप बहू हैं या डॉक्टर हैं? तब से आपका बस चोटों पे ही ध्यान है। और रानी अंबिका, हम चले? महल में शाम को इतने मेहमान आने वाले हैं, तीज की तैयारियां करनी है। चले? अपना ख्याल रखना। अरे आपकी बहू की तो पहली तीज है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ की प्रथा है कि बहू पहली तीज के लिए अपने मायके से तैयार होकर आती है, बस आती ही होगी। आप विराजिए। अगर नहीं आई तो उसे आना ही होगा, वरना राजा और रानी के लिए बहुत बुरा होगा। तू रानी से बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ, कब से फोन कर रही है वो? उठाना। अरे क्या पता कोई जरूरी बात हो। रानी मेरी बीवी है, और बीवियां अपने पति तक कोई बात पहुंचाना चाहें तो पहुंचा ही देती हैं। उन्हें किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ क्यों आई हो तुम? और राजा, मैं तुमसे कुछ बात करनी थी। यही ना कि सिर्फ मैं ही तुम्हें याद नहीं करता, तुम भी मुझे उतना ही याद करती हो। नहीं, हम तुम्हें याद नहीं करते।
अच्छा, तो फिर मेरे लिए तैयार होकर क्यों आई हो? हम तुम्हारे लिए तैयार होके नहीं आए। मेरे लिए व्रत रखा है? नहीं, तो फिर यहाँ क्या लेने आई हो? हम यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, माँ के लिए आए हैं। वो राजा, हमने माँ के शरीर पे बहुत सारे चोटों के निशान देखे हैं। उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। क्या मतलब? मतलब माँ की कलाई पर, उनके सर पर चोटों के निशान हैं। हम जैसे ही उनसे गले मिले तो दर्द से करा उठी, और हमने जब उनसे पूछा क्या हुआ तो उन्होंने बात टाल दी। रानी महल में नहीं है। तुम्हारी वजह से लोग हम पर हंसेंगे, कहेंगे कि महाराज काल अपनी बहू को काबू में नहीं रख पाए तो आमेर कोर्ट को खाक काबू में रख पाएंगे। हमारे नाम एक मजाक बन गया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या बड़ा मर्द बन गया तू? मुझे रोकेगा? अपनी बीवी को रोक नहीं पाया तो मुझे रोकेगा? डियर, व्रत खोल लो। नहीं मीनू, हमारा मन नहीं है। डियर, मुझे पता है तीज का व्रत पति के हाथ से ही खोला जाता है, लेकिन जब तुमने सबको बताया ही नहीं कि तुमने उनके लिए व्रत रखा है तो उन्हें कैसे पता चलेगा? मीनू, पति और पत्नी का रिश्ता दिल का रिश्ता होता है, और दिल की बात कानों से नहीं सुनते, दिल से सुनी जाती है। तो मैंने भी सुन ली। मीनू, इनसे कह दो कि ये यहाँ से चले जाए। सर, मुझे भी लगता है आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मीनू, कह दो इनसे, हमें इनसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, तो जरा इनसे पूछिए कि अगर इन्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मेरे लिए व्रत क्यों रखा है? मीनू, तुमने पति और पत्नी के बीच बातें तो सुन ली, लेकिन अब जो मैं तुम्हारी सहेली के साथ करने वाला हूं, वो देखकर तुम शर्म से पानी पानी हो जाओ। इसलिए अच्छा हुआ कि तुम मौका रहते यहाँ से बाहर चली जाओ। हाँ हाँ हाँ। ए मीनू, मीनू कहाँ जा रही है? जाने दो ना उसे। वैसे भी पति पत्नी के बीच किसी और को आना नहीं चाहिए। हमारे बीच किसी और को तो तुम लाए थे राजा। आज या महाराज ने, बल्कि एक बाप अपने बेटे के लिए अपनी बहू से मिलने आया। रानी, परिवार के साथ रहकर रिश्तों को संभाला जा सकता है। घर लौटा। आप जो चाह रहे हैं वो कभी नहीं होगा। रानी एक पढ़ी लिखी और अभिमानी लड़की है, और ऐसी लड़की किसी ऐसे आदमी की बात कभी नहीं मान सकती जो अपनी बीवी पर हाथ उठाता हो।